नई गंदम का आगाज़ हो चुका है। डेरा राजी खान में आज नई गंदम की लाइव बोली कितने में हुई, किस रेट पर फरोख्त हुई, इस वीडियो में मंडियों में गंदम की क्या सूरत हाल है और रेट कितने तक हैं, सुने इस वीडियो में। 28 पंजाब हुकूमत जो दो गंदम की कीमतें मुकर्रर करती थी अब वो नहीं होंगी। IMF की वजह से स्पॉट प्राइस नहीं दी जाएगी, जबकि किसानों का मुतालबा गंदम की कीमत 4500, 5000 या 3500 रुपए होनी चाहिए। अहम तफसीलात इस वीडियो में जरा सुने आज की ताज़ा रिपोर्ट, फिर बात करते हैं आगे वीडियो। को लाहौर में गंदम कैसे सस्ती बेचते हैं? गंदम जला देंगे लेकिन माफिया को नहीं देंगे। किसान बोर्ड पाकिस्तान का 25 अप्रैल को लाहौर में कफन पोश जुलूस निकालने का ऐलान। गंदम की कीमत 5000 रुपए फी मन। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की 2 कीमतों का निजाम खत्म कर दिया। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। IMF मुआहिदे के तहत पंजाब में गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया है। रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान। जी, महकमा खुराक पंजाब की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें वाज़ेह किया गया है कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो IMF मुआहिदे के मुताबिक जो है किसी किस्म की गंदम की इमदादी कीमत का तयन नहीं कर रहा, जबकि पिछले दिनों जो महकमा खुराक पंजाब ने 2900 रुपये कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया है वो इमदादी कीमत का नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि वो उस गंदम की कीमत का नोटिफिकेशन है जो कि फॉर्मल्स को पंजाब में फराहम की जा रही है। महकमा खुराक पंजाब के ज़राए के मुताबिक IMF मुआहिदे के तहत पंजाब में गंदम सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब जो है वो ना तो किसानों से गंदम खरीदारी करेगा, ना ही इमदादी कीमत का तयन किया जाएगा। पंजाब में नई गंदम जो है ईद के बाद आने का इम्कान है और इस वक्त मार्केट ज़राए का ये कहना है कि पंजाब में किसानों को 2500 से लेकर 2700 रुपए फी मन तक कीमत मिलने की तखमीना लगाया गया, जो कि किसानों की उम्मीदों के बरक्स है। किसानों का मुतालबा था कि कम से कम कीमत जो है 3300 से लेकर 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। किसानों को साल 2025 और 26 इंतहाई मुश्किलात का सामना। अब हुकूमत की जानब से जो दो गंदम की कीमतें मुकर्रर की जाती थी अब वो नहीं की जाएंगी। हुकूमत ने अपना कोटा रिलीज कर दिया है जिसकी कीमत 2900 रुपये फी मन, जबकि इस टाइम पंजाब की मंडियों में गंदम की कीमत 2500 से लेकर 2750 रुपये फी मन फरोख्त होने के इम्कानात हैं, जबकि किसानों का मुतालबा है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस या कीमत वो 3000 से लेकर 500 या 4000 से ऊपर की होनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाया तकमील तक तो क्या ही पहुंचनी थी, शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने इस पे हुकूमत ने तो अपना रेट मुकर्रर कर दिया 2900 रुपये फी मन, जबकि ओपन मार्केटों में गंदम की खरीदारी 2675 रुपये तक 40 किलोग्राम के हिसाब से रेट मुकर्रर किए गए। क्या ये हकीकत है या झूठ, इस वीडियो में मुकम्मल सुने तफसीलात। गई है, हमारे आने से इन्फ्लेशन कम हो गई है। जी। तो ये एक दूसरा मसला हुआ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब IMF ने ये कहा कि आप ये करना बंद कर दें, तो बजाय ये कि हुकूमत जो है उनके साथ जाकर निगोशिएट करती इस चीज़ को कि अच्छा चले करना भी है तो हम एब्रप्टली नहीं ख़त्म कर सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करेंगे। हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि हुकूमती हल्कों में इस तरह की बातें शुरू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी दुनिया में सस्ती है गंदम तो हमें क्या मजबूरी है, हम अपने किसान से ख़रीदें, हम वहाँ से मंगवा लेंगे। और किसान इज़ जस्ट लाइक अनदर बिजनेसमैन, और हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि किसी बिजनेस को वो कोई अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, रेगुलेट करे। अच्छा, बात टेक्निकली ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा इसमें ना एक दो सवाल थे। एक दो सवाल तो ये थे कि हमने ये अज्यूम कैसे कर लिया, सिर्फ पिछले 2 साल के डाटा पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि बाहर हमेशा गंदम सस्ती होती है और पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती है और हम किसान की मदद करने के लिए हमेशा महंगी गंदम परचेज करते हैं। ये अजम्पशन हमारी सिर्फ 2 साल के डाटा पे है। तो आपके ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान में गंदम आपको सस्ती मिल गई होगी और इंपोर्ट करनी पड़ती तो आपको बहुत महंगी पड़ती? यकीनन सर, यकीनन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं करना, आप इससे बरियो जमा होना चाहते हैं, हो जाएं, लेकिन फिर किसान के ऊपर ये क्या पाबंदी है कि आपको बेस प्राइस हुकूमत तो नहीं दे रही, लेकिन किसान भी अपनी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। अगेन खतरा वही है ना, जब आप बेस प्राइस देते भी थे तो खतरा ये था कि आपका स्टेपल है वीट, तो कहीं यहाँ पर खुदा ना खास्ता फैमिन ना आ जाए। अच्छा, अब जब आप ये करने जा रहे हो तो अब भी ये है कि जी हम जहाँ मर्जी से ले लें, जहाँ से हमें सस्ती मिले, किसान हमारे बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक मसला था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसको भी आप छोड़ दें। अभी एक नया ऐड आया है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि 2 नए ऐड आए हैं। एक तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने बेस प्राइस तो ख़त्म कर दी है, फाइन, लेकिन सीलिंग प्राइस लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी 2675 रुपये से ऊपर किसान ना बेच सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है गंदम। अगर ऐसा होगा तो हुकूमत FIR काट देगी। वही सेम चीज़ किया ना, आपने बेस प्राइस अगर खत्म किया तो सीलिंग प्राइस लगाने वाले आप कौन होते हो? पहला सवाल।
दूसरा सवाल, हुकूमत ने अब खुद जो वो किसानों से खरीदेगी 2675 रुपए की, वो बेचेगी 2900 रुपए की हुकूमत आगे। सो हुकूमत किसान के उसके ऊपर 300 रुपया मुनाफा भी कमा रही है। मुझे ये बताएं कि IMF जो है वो उसने जब कहा था डीरेगुलेट, तो उसका मतलब ये था कि बेस प्राइस नहीं करनी और सीलिंग प्राइस करनी है? ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज जो ये भी है ना कि जी अब IMF ने जो बेस प्राइस का कह दिया था, सीलिंग का नहीं कहा था, हमने जो है ना ये फनकारी कर दी। देखें, एक तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि आपने जाके निगोशिएट क्यों नहीं किया। इस सरकार ने 2-3 दफ़ा मीटिंग्स करके, बार बार प्लानिंग करके, अपने पेपर वर्क तैयार करके उनको कन्विंस कर ही लिया ना कि रियल एस्टेट पे टैक्स कम कर दें। यानी कि अगर सरकार डिटर्मिन्ड हो, कोई चीज़ करना चाहती हो, तो वो IMF से मनवा लेती है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहस भी नहीं की, और चले ठीक है, उनकी बात आपने ये वाली मान ली। आप उसके बाद मजीद इस्तेहसाल कर रहे हैं किसान का। खुदा का वास्ता है, ऐसे मत करें। एक तो चीज़ ये कि देखिए, जिस तरह सड़कें वगैरह बनती हैं ना, हुकूमत को बड़ा शौक होता है सड़कें, अंडरपास, पुल बनाने का, और वो सिर्फ इसलिए शौक नहीं होता कि जी वो डेवलपमेंट नज़र आएगी, कोई अच्छा फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, पेट्रोल कम चलेगा तो हमारा जो है इंपोर्ट बिल कम होगा। ये सारी वजूहत भी होती हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार जो है ना वो चाहती है कि मजदूर तक पैसा पहुंचे। मजदूर के पास पैसा जाएगा, मजदूर जो है वो डबल रोटी खरीदने जाएगा, डबल रोटी खरीदेगा, किराने की दुकान के पास पैसा जाएगा, किराने की दुकान वाला जो है वो फ्रिज और फ्रीजर खरीदेगा ताकि उसकी डबल रोटी खराब ना हो, वो फ्रिज और फ्रीजर खरीदेगा तो वो इंडस्ट्रियल्स के पास पैसे जाएंगे जिसने जो फ्रिज और फ्रीजर बनाता है, एक पहिया चलेगा और मनी जो है ना वो